जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सभी लेसन नंबर 5 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं 2024 के क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं और 2023 के क्वेश्चन को आपको करवा दे रहा हूं। वीडियो को देखिएगा और आप सभी लर्न कर लीजिएगा, वीडियो में ही ट्राई करिएगा याद कर लेने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, महद मार्च से आप क्या समझते हैं। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, 20 मार्च 1927 ईस्वी को महद गाँव के, चौदारा नहीं लिखने से भी चलेगा, महद गांव के तालाब से जल प्राप्त करने के लिए अछूत जातियों ने भेदभाव के विरुद्ध अंबेडकर के नेतृत्व में जो सत्याग्रह मार्च किया था उसे ही क्या कहते हैं, महद मार्च कहते हैं। याद हुआ, आपका एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ सकता है कि महद मार्च कब हुआ था, तो 20 मार्च 1927 ईस्वी को। इतना समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेरठ षड्यंत्र मुकदमे में दोषी दो विदेशियों के नाम लिखिए। तो आपको क्या नाम याद रखना है, बेन ब्रेडेली और फिलिप स्प्रेड। बेन ब्रेडेली और फिलिप स्प्रेड, बेन ब्रेडेली और फिलिप स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए सी आर फॉर्मूला क्या है। तो सी आर फॉर्मूला क्या है, आपको नॉर्मल याद रखना है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मतभेद को दूर करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने जो फॉर्मूला प्रस्तुत किया था उसे सी आर फॉर्मूला कहते हैं। याद हो गया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपसी मतभेद को दूर करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती सी, राजगोपालाचार्य आर, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया है उसे ही सी आर फॉर्मूला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यंग बंगाल कौन थे। तो हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो के अनुयायी यानी शिष्यों को यंग बंगाल के नाम से जाना जाता है। इसमें दो व्यक्ति के नाम लिख दीजिएगा, कृष्ण मोहन बनर्जी और राम गोपाल घोष हो जाएगा। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया, तो आपका इसका आंसर यहाँ से लिखना है, 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में से एक सदस्य भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण भारतीयों ने क्या किया, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। हो गया याद, 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में से एक सदस्य भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक बंटवारे की घोषणा किसने की। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेनल्ड्स मैकडोनाल्ड। तो किसने की, मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक बंटवारे की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, वीडियो पूरा देखते रहिएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा ये, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। पेकिंग सम्मेलन का आह्वान कब हुआ था, तो 1860 ईस्वी में। कब हुआ था, 1860 ईस्वी में। पेकिंग क्या थी, तो चीन की राजधानी थी, वहां पे एक समझौता हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता किन के बीच हुई थी, तो लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में हुई थी, 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, शिमला प्रति नियोजन से आप क्या समझती है। तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, 1906 ईस्वी में शिमला प्रति योजना, अक्टूबर 1906 ईस्वी में शिमला में आगा खां के नेतृत्व में 35 प्रमुख भारतीय मुस्लिम नेताओं की एक सभा थी। प्रतिनियोजन का उद्देश्य ब्रिटिश भारत की तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो को मुसलमानों को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए राजी करना था। यानी शिमला प्रतिनियोजना का आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेगा, देखिए शिमला प्रतिनियोजना का उद्देश्य ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो को मुसलमानों को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए राजी करना था। यानी मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन के लिए वोट उन्हें, मतलब लॉर्ड मिंटो जो वायसराय थे उन्हें सहमति करने के लिए शिमला प्रति नियोजना किया जाता है। किसके नेतृत्व में, तो आगा खां के नेतृत्व में। ये आपको याद रखना है। नॉर्मल आंसर आपको कैसे लिखना है, शिमला प्रति नियोजना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत की तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो को मुसलमानों को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए राजी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का मुख्य सूत्रपात कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित किया गया था, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बताइएगा, इतना बता दे रहा हूँ, नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आप ही लोग को बताना है। वो वाला, ये वाला, हाँ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का एक्ट कब पारित हुआ था। रोलेट सत्याग्रह की पहल किसने और कब की थी, तो रोलेट सत्याग्रह की पहल महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में की थी। याद रखिएगा, रोलेट सत्याग्रह की पहल किसने की थी, महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में। रोलेट को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, काला कानून कहा था, ये भी आपको याद रखना है। मेरठ षड्यंत्र केस का क्या तात्पर्य है, तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, भारत में अंग्रेज सरकार ने मजदूर आंदोलन का दमन करने के लिए 23 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर 1929 ईस्वी में मेरठ में झूठा मुकदमा चलाया, उसे ही मेरठ षड्यंत्र मुकदमा
कहते हैं। नॉर्मल आप यहाँ से लिख लीजिएगा, हो जाएगा। हाँ, या फिर यहाँ से अंग्रेजी सरकार ने मजदूर आंदोलनों का दमन करने के लिए 33 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर उनके ऊपर झूठा मुकदमा चलाया, जिसे हम लोग मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। सांप्रदायिक निर्णय की नीति, यानी वही सांप्रदायिक बंटवारा, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा हुआ। सांप्रदायिक नीति निर्णय की नीति की घोषणा किसने की? तो सांप्रदायिक निर्णय की नीति की घोषणा रेमेस मैकडोनाल्ड ने 1932 ईस्वी में की थी। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो अभी हम लोग पढ़े थे ना, आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधि मंडल का वो हुआ था। तो 1906 ईस्वी में सर आगा खां ने शिमला शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। मुस्लिम लीग और लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है? तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग और लाहौर अधिवेशन में पहली बार एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को पास किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, अधिवेशन मतलब मीटिंग हुआ था लाहौर में। लाहौर अभी कहाँ पे? तो पाकिस्तान में, वहाँ पे मीटिंग हुआ था। तो वहाँ पे पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को पास किया गया था। यह आपका लेसन नंबर 5 से हुआ। और नेक्स्ट भी कर लेते हैं, यहाँ से आपका लेसन नंबर 6 से भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को, ठीक है। इस वीडियो में 2 कंप्लीट कर लेंगे, फिर देखता हूँ शाम तक एक वीडियो ला दूंगा तो आपको पूरा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं होने से आप लोग सजेशन से पढ़िएगा, मैं आपको 23 से क्वेश्चन डायरेक्ट करवाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, तनाका स्मारक क्या है? तनाका कौन है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम तनाका था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान की राजनीति पर सेना का प्रभाव तेजी से बढ़ा। जापानी प्रधानमंत्री तनाका उग्र राष्ट्रवादी और सैन्यवादी का प्रबल समर्थक थे। 1927 ईस्वी में उसने जापान के सम्राट को एक स्मारक पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि पूर्वी एशिया की समस्या की हल के लिए युद्ध नीति का विस्तार आवश्यक है। इस स्मारक पत्र को ही तनाका मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। आपको इतना बड़ा तो लिखना नहीं है, आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। आप कितना लिखेंगे? तो आपको यहाँ से लिखना है। कहाँ से लिखना है? जापानी प्रधानमंत्री तनाका उग्र राष्ट्रवादी और सैन्यवाद के प्रबल समर्थक थे, जिन्होंने 1927 ईस्वी में उसने जापान सम्राट को एक स्मारक पत्र लिखा, जिसे तनाका स्मारक के नाम से जाना जाता है, नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, त्राम लिप्ति राष्ट्रीय सरकार के सर्वश्रेष्ठ नेता कौन थे? तो सतीश चंद्र सामंता। कौन थे? सतीश चंद्र सामंता। त्राम लिप्त राष्ट्रीय सरकार के सर्वश्रेष्ठ नेता कौन थे? सतीश चंद्र सामंता। बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वियतनाम में कब जनतंत्र स्थापित हुआ? 2 जुलाई 1976 ईस्वी को, याद रखिएगा। इंडोनेशिया को कब स्वतंत्रता मिली? तो 1949। इंडोनेशिया को स्वतंत्रता कब मिली? 1949। माउंटबेटन प्रस्ताव की घोषणा कब हुई? तो 3 जून 1947 ईस्वी। सब आप याद रखिएगा, ठीक है, ईस्वी में कंफ्यूजन मत होइएगा। माउंटबेटन प्रस्ताव की घोषणा 3 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, लिन लिथगो प्रस्ताव की घोषणा कब हुई? तो लिन लिथगो प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 ईस्वी को की गई थी। लिन लिथगो उस समय यहाँ के वायसराय थे। किस जहाज पर नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तलवार जहाज। नौसैनिक विद्रोह 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम बंबई के बंदरगाह के तलवार जहाज पर शुरू हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका आ सकता है इस बार, चांसेस ज्यादा लग रहा है मुझे। नौसैनिक विद्रोह 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम बंबई बंदरगाह के तलवार जहाज पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्या है आपका, आजाद हिंद फौज के झांसी रानी ब्रिगेड का नेतृत्व किसने किया था? तो श्रीमती लक्ष्मी स्वामीनाथन, यानी लक्ष्मी सहगल। ये नॉर्मल याद रखें, श्रीमती लक्ष्मी स्वामीनाथन ने क्या किया था? आजाद हिंद की झांसी रानी ब्रिगेड का नेतृत्व किया था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस वर्ष होता है? 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होता है। किसके किसके बीच में होता है ये किसके किसके बीच में होता है? तो अंबेडकर और गांधी के बीच में होता है। किसके बीच में? गांधी के बीच में होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर गांधी जी की प्रतिक्रिया क्या होती है? गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहकर प्रतिक्रिया की थी। क्या की थी? डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कह के प्रतिक्रिया की थी। नॉर्मल है, छोटा है, आराम से याद हो जाएगा। किसके नेतृत्व में झांसी वाहिनी रेजिमेंट का निर्माण हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में झांसी वाहिनी का निर्माण हुआ था, और इसके कैप्टन कौन थे? तो श्रीमती लक्ष्मी स्वामीनाथन। आजाद हिंद फौज का ये ग्रुप था, ठीक है, झांसी रेजिमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर जनरल ताजो या फिर हिदेकी ताजो आप लोग बोल सकते हैं। हिदेकी तोजो, सॉरी हम ताजो बोलते हैं, हिदेकी तोजो, ठीक है। CR फॉर्मूला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी। और क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद CR फॉर्मूला का मुख्य उद्देश्य पता आप नॉर्मल आंसर क्या लिखिएगा?
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी मतभेद को दूर करना इस फॉर्मूला का मुख्य उद्देश्य था। आप यही लिखिएगा, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी मतभेद को दूर करना सीआर फॉर्मूला का मुख्य उद्देश्य था, जो कब पेश किया गया था? 1944 में। माउंटबेटन अबॉर्ड क्या है? तो माउंटबेटन अबॉर्ड क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को सांप्रदायिक आधार पर भारत के विभाजन की प्रस्तुति की गई योजना को माउंटबेटन अवार्ड कहा जाता है। हमारे अंतिम जो वायसराय थे ये लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। इन्होंने ही क्या किया था? भारत के विभाजन में खाका तैयार करवाया था। आंसर आपको नॉर्मल लिखना है। लॉर्ड माउंट द्वारा 3 जून 1947 को सांप्रदायिक आधार पर भारत की विभाजन की प्रस्तुत की गई योजना को माउंटबेटन योजना कहते हैं। शायद मैं आपको प्रीवियस ईयर पे प्रीवियस ईयर करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा ये दोनों आपका करवा देने के लिए। आज के लिए इतना ही फिलहाल अभी के लिए। तो अभी आप सभी वीडियो को देख के अच्छे से कर लीजिए अपना ये शॉर्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं आपका जियोग्राफी का, फिर पॉलिटिकल साइंस का भी एक लास्ट मिनट सजेशन और बहुत सारे मज़ेदार कंटेंट को भी लेके आऊँगा। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इंस्टा में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया होगा आपका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप मुझे कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।